अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हो गया अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी मदद न करने वाले फ्रेंड्स, यानी दोस्त, मदद न करने वाले दोस्त। बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो बनी यहाँ पे खरगोश का नाम है, रैबिट यानी खरगोश, कि बनी रैबिट लिव्ड रहता था, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। और वैसे भी जो छोटे प्यारे से खरगोश होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया बनी रैबिट लिव्ड रहता था इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। ही हैड यानी कि उसके कई, मैनी यानी कई दोस्त थे। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया है जो कि बनी रैबिट के लिए यूज हुआ है, और हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है। अगर ये प्रेजेंट में दिखाना होता तो यहाँ पे होता ही हैज मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हैड पास होने को दिखा रहा है, पास्ट के लिए। तो हमारे मतलब यहाँ पे हो गया कि ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त थे। तो दोस्त दिखाने के लिए हमारे कितने बच्चे हैं या हमारे पास कुछ चीज़ है, तो इन सभी को हम स्टेट ऑफ पोजीशन में दिखाते हैं। तो पास्ट के लिए हैड और प्रेजेंट के लिए हम हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ही हैड मैनी फ्रेंड्स यानी उसके कई दोस्त थे। वन डे एक दिन, वाइल्ड डॉग्स चेस्ड हिम। एक दिन वाइल्ड डॉग्स यानी कि जंगली कुत्ते। वाइल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है जो डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे डॉग्स, तो वाइल्ड यानी जंगली। चेस्ड हिम यानी कि उसका पीछा किया। हिम यहाँ पे बनी रैबिट के लिए यूज हुआ है, और चेस मतलब पीछा करना होता है, और चेस्ट हो गई यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। तो वाइल्ड डॉग्स चेस्ड हिम यानी कि जंगली कुत्तों ने उसका पीछा किया। ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड द डियर। ही क्विकली यानी कि वह जल्दी से, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो दिखा रहा है वो कैसे गया। वेंट जाने को दिखा रहा है कि वो किस तरह से गया, तो जल्दी से गया। तो यहाँ पे क्विकली ये एडवर्ब हो गया। गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, तो वो जल्दी से गया। टू दिखा रहा है कहाँ गया, तो हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास। कौन था दोस्त, तो कॉमा लगा के बताया गया है, द डियर यानी हिरन। ही सेड उसने कहा, डियर फ्रेंड किसने कहा, तो बनी रैबिट ने कहा। डियर फ्रेंड प्रिय दोस्त। सम वाइल्ड डॉग्स आर चेसिंग मी यानी कि कुछ जंगली कुत्ते आर चेसिंग मी यानी मेरा पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है आर के साथ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो उसने क्या कहा कि कुछ जंगली डॉग्स हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेस देम अवे विथ योर शार्प एंटलर्स। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है बनी रैबिट कि क्या तुम चेस देम अवे। तो चेस मतलब तो वैसे पीछा करना होता है, लेकिन यहाँ पे हो गया चेस अवे। अब यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब होता है चेस अवे यानी भगा देना। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि एक वर्ब होती है और उसके साथ या तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है, और एक खास मीनिंग, उससे एक खास मीनिंग बनता है। तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब को। तो यहाँ पे हो गया कि कैन यू चेस देम अवे। देम यहाँ पे प्रोनाउन है जो वाइल्ड डॉग्स के लिए यूज किया गया है। तो वो पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या तुम उन्हें भगा सकते हो विथ योर शार्प एंटलर्स यानी कि अपनी तेज सींगों से। तो एंटलर्स यानी जो हिरन के लंबे लंबे सींग होते इधर उधर से निकले हुए, तो उन्हें एंटलर्स बोलते हैं। और यहाँ पे शार्प ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये एंटलर्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे सींग, तो शार्प यानी तेज। द डियर सेड
तो हिरन ने, जो हिरन था जिसके पास बनी रैबिट गया, हिरन ने कहा, "That is right, I can, but now I am busy." तो आई एम को शॉर्ट में एम बोलते हैं। दैट इज राइट यानी कि यह ठीक है। आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन नाउ यानी अभी, आई एम बिजी यानी मैं व्यस्त हूँ। तो जो बनी रैबिट डियर के पास जाता है तो डियर बोलता है ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। वाई डोंट यू आस्क बेयर फॉर हेल्प। तो वहाँ पे वो एक तरह से सलाह दे रहा है कि वाई डोंट यू आस्क बेयर फॉर हेल्प। वाई डोंट का मतलब हो गया क्यों नहीं तुम। आस्क फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगना। तो यहाँ पे किससे, तो बेयर से। तो जब वो डियर के पास गया तो उसने कहा कि वाई डोंट यू आस्क बेयर फॉर हेल्प यानी कि तुम क्यों नहीं बेयर से हेल्प मांगते हो, मदद मांगते हो। बनी रैबिट रैन टू द बेयर। तो जो बनी रैबिट था रैन भागा, टू द बेयर कहाँ, तो बेयर के पास। टू प्रीपोजिशन है जो दिखाता है कि वो कहाँ गया, तो बेयर के पास। रन की सेकेंड फॉर्म हो गई रैन। माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि तुम हो बहुत मजबूत, यानी कि तुम बहुत मजबूत हो। यहाँ पर वेरी जो है ये एडवर्ब हो गया और ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, जो यू प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम बहुत ही मजबूत हो। प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। ही रिक्वेस्टेड टू द बेयर उसने अनुरोध किया, किससे, टू द बेयर यानी भालू से। रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना और रिक्वेस्टेड हो गई रिक्वेस्ट की सेकेंड फॉर्म। द बेयर रिप्लाइड। तो जो बेयर था उसने जवाब दिया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हो गया आई एम सॉरी यानी कि मुझे खेद है। आई एम हंग्री यानी मैं भूखा हूँ। एंड टायर्ड और थका हूँ। तो आई एम सॉरी यानी कि मुझे खेद है या फिर मुझे माफ़ कर दो। आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ और क्या हूँ, थका हूँ। तो यहाँ पर हंग्री और टायर्ड ये भी दोनों एडजेक्टिव्स हो गए जो नाउन को डिस्क्राइब प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा हूँ मैं। तो वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं भूखा हूँ और थका हूँ। आई नीड टू फाइंड सम फूड। आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, टू फाइंड ढूंढने की, सम फूड यानी कि भोजन ढूंढने की मुझे ज़रूरत है। प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प। तो उसने क्या कहा कि कृपया आस्क द मंकी फॉर हेल्प। आस्क फॉर यानी कि मदद मांगना, हेल्प यानी मदद, किससे, द मंकी यानी बंदर से। पुअर बनी वेंट टू द मंकी। तो जो बेचारा बनी था, और बेचारा इसीलिए यूज किया गया इसके साथ क्योंकि सब उसे क्या बोल रहे थे कि तुम, जब वो गया अपने दोस्त हिरन के पास तो हिरन ने कहा भालू के पास जाओ, मतलब एक दूसरे से वो बोलते रहे हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम आगे जाओ, मंकी के पास जाओ, भालू के पास जाओ। तो इसीलिए यहाँ हो गया पुअर बनी बेचारा बनी, वेंट गया, टू द मंकी अब वो मंकी के पास गया, द एलिफेंट यानी हाथी के पास, द गोट एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स। तो वो किसके किसके पास गया, मंकी के पास गया, हाथी के पास गया और द गोट यानी बकरी और ऑल हिज अदर फ्रेंड्स यानी कि सभी अपने दूसरे दोस्तों के पास। बट नो बडी वाज रेडी टू हेल्प हिम। तो यहाँ हो गया कि बट नो बडी लेकिन कोई भी नहीं, वॉज रेडी यानी तैयार था, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, हिम यानी उसकी यानी बनी रैबिट के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। ही अंडरस्टूड वो समझ गया, डैट
कि ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट बाय हिमसेल्फ। तो वो क्या समझ गया कि ही हैड टू, ही यानी कि उसे हैड टू करना पड़ेगा, थिंक ऑफ यानी कि सोचना, यानी उसे सोचना पड़ेगा, ऑफ अ वे, वे यानी तरीका, आउट यानी बाहर आने का, बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद के बल पे, खुद से। तो उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की, तो उसे क्या समझ में आया कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट बाय हिमसेल्फ, यानी कि खुद के बल पे इस चीज़ से उसे बाहर आना पड़ेगा। ही हिड अंडर अ बुश, यानी कि वह छिप गया, हाइड की सेकेंड फॉर्म हो गई हिड, अंडर अ बुश यानी बुश मतलब हो गया झाड़ी, झाड़ी के नीचे। द वाइल्ड डॉग्स कुड नॉट फाइंड द बनी, तो जो द वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली डॉग्स थे, कुड नॉट फाइंड वो ढूंढ नहीं सके, फाइंड यानी ढूंढना, द बनी उस बनी यानी छोटे से खरगोश को, एंड वेंट वेंट अवे यानी चले गए। तो वेंट अवे यानी ये फ्रेजल वर्ब हो गया, यानी कि वेंट अवे चले गए। बनी लर्नड दैट ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, तो बनी ने सीखा कि डैट कि ही हैड टू लर्न यानी उसे सीखना पड़ेगा, हैड टू यानी सीखना पड़ेगा, हैड टू लर्न यानी सीखना पड़ेगा हो गया यहाँ। टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी जीवित रहना, बाय हिमसेल्फ यानी खुद से उसे जीवित रहना पड़ेगा, वो उसे समझ में आ गया। अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं, क्या है मोरल। इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ दैन डिपेंड ऑन अदर्स। तो इसका मतलब हो गया इट इज़ बेटर यानी कि बेहतर है, टू रिलाई यानी भरोसा करना, ऑन योर सेल्फ यानी खुद पे, दैन यानी बजाय, डिपेंड यानी निर्भर होना, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर। तो पूरा का मतलब हो गया कि दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पे क्या करना चाहिए, विश्वास करना बेहतर होता है, खुद पर विश्वास करना चाहिए। तो इसका पूरा का मतलब हो गया इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ दैन डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि बेहतर क्या होता है, दूसरों पे निर्भर होने के बजाय खुद पे विश्वास करें। तो ये है यहाँ पे बनी खरगोश, जो कि ये बेयर के पास जाता है, तो सभी एक दूसरे पे मतलब टालते जाता है कि तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लास्ट में उसे समझ में आता है बनी खरगोश को कि नहीं, खुद से ही दूसरों पे भरोसा करने से अच्छा है दूसरों पे निर्भर रहो, यानी अपने मतलब खुद पे भरोसा करो और अपना काम खुद से करो, दूसरे पे डिपेंड रहने से अच्छा है। तो ये थी स्टोरी आज की, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।